15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। दो मुल्क बने अंग्रेजों के निकलने के बाद, वो थे भारत और एक था पाकिस्तान। दोनों देश अभी बने ही थे, लगातार चीजों को संभाल ही रहे थे। 2 महीने के वक्त के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों बने नए देशों के बीच में एक ऐसी दरार बन गई जो अब तक नहीं मिट पाई है। वो दरार थी पाकिस्तान की तरफ से पश्तून कबायलियों को भेजे जाना और भारत के अंदर जंग का आगाज करना। दरअसल माना यह जाता है कि 1947 में जब दोनों देश आजाद हुए, उसके बाद से ही पाकिस्तान के दिल में खटास थी कि उसको कश्मीर का इलाका चाहिए। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार बहुत ज्यादा आर्गुमेंट या फिर बहुत ज्यादा मान मनोवर कर रहा था। कश्मीर के उस समय राजा हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट थी, वो थे राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। अब महाराजा हरि सिंह ने अब तक ये मन नहीं बनाया था 1947 की आजादी के बाद कि वो आखिरकार किस तरफ जाएंगे। पाकिस्तान को बस इसी वक्त का इंतजार था और उसने कोशिश की अपने पश्तून कबायलियों को भेजकर, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के लोग थे उस समय वो भारत की सीमा में या फिर उस समय कश्मीर में घुसे, लगातार वहां पर लूटपाट की और उनकी कोशिश थी कि कुछ ही समय के अंदर वो कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी बीच महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय कर लिया, हेल्प मांगी और विलय करने के बाद भारतीय सेना वहां पहुंची। बारामूला के इलाकों तक कबायली वहां पहुंच चुके थे और उनका मकसद था श्रीनगर या फिर उसके आसपास के इलाकों को कब्जा कर लेना। भारतीय वायुसेना क्या उस समय डकोटा क्लास का जो आपका ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट था, उसने सैनिकों को उतारा। हमारे कुछ सैनिकों ने सबसे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की और उसके बाद अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया। ये पहली जंग थी जो भारत ने जिसमें पाकिस्तान को घुटने पे टेकने पे मजबूर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने अभी भी भारत के कई इलाकों को कब्जा किया हुआ है, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश तो पूरे कश्मीर को लेने की थी, लेकिन भारतीय सेनाओं ने अलर्ट होकर वहां पर इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहां तक कि कबायली जो यहाँ पर आए थे, पश्तून कबायली, उन्होंने वहां पर ननों के साथ रेप किया, बड़े लूटपाट की और वहां पर कई लोगों के कत्लेआम किए। कश्मीर के लिए ये सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन वहां बदली थी, उसने माहौल बहुत खराब कर दिया। अब लगातार बातचीत की जाने लगी। करीबन 1 साल तक सीज़फायर वॉल्यूशन नहीं हुआ और माना जाता है कि 1948 में करीबन 11:59 यानी करीबन 31 दिसंबर की रात को सीज़फायर वॉल्यूशन लगाया गया। 1 जनवरी 1949 को ये सीज़फायर वॉल्यूशन को लागू किया गया और तब से अब तक जो स्थिति बनी है वो यथास्थिति अब तक बनी हुई। यानी जिन जगहों पर पाकिस्तानी सेना आकर बैठ गई थी, वो आज भी वहीं बैठी है और जहां पर भारतीय सेना मौजूद थी वो वहां आकर बैठी है। ये मामला यूएन में चला गया था। हालांकि इसको लेकर कई पॉलिटिकल इश्यूज हैं। कहा जाता है कि नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की थी उस समय यूएन में जाकर या फिर रेफरेंडम की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक हमारे उन इलाकों को खाली नहीं किया। जंग के इस मैदान में यह आपको जानना जरूरी है कि वो पहली जंग थी भारत के, यानी आप कह सकते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में, जिसे भारत पर थोपा गया। 2 महीने के अंदर ही ये बात, ये इंटेंशन सामने आ गई थी कि आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है। भारत ने अपनी तरफ से आजाद होने के बाद पाकिस्तान को कई चीजें, कई रसद या फिर आप कह सकते हैं कई सहायता पूर्वक चीजें मुहैया कराई थी, लेकिन उन सब चीजों को भूलकर पाकिस्तान ने इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया और ये चीज आज भी कश्मीरियों के दिल में मौजूद है। यानी आज भी पीओके का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसे वो पीओके कहते हैं, फिर हम उसे पीओके कहते हैं, और जहां पर उसने सबसे ज्यादा आतंकी संगठनों के अपने कैंप भी बनाए हुए हैं। इस वाले सेगमेंट में बस इतना ही। अगली बार जब आपसे दोबारा मिलेंगे TV9 भारतवर्ष के अगले प्रोग्राम में, तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार दूसरी ऐसी कौन सी जंग थी जिसने फिर से भारतीय इतिहास में एक नया आयाम ला दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी मिलिट्री हिस्ट्री में एक नया एरा जोड़ दिया, हमें तैयारियां करने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार।